वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे समझ लिए होंगे और नोट से बना लिए होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना 10 सिनोनिम्स। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे हम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहाँ मैं CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम। तो आज का मेरा पहला सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा एबडक्ट। एबडक्ट मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को किडनैप कर लेना, कैप्चर कर लेना। तो इसका एक तरीके से आप हिंदी लिख सकते हैं अपहरण करना। एबडक्ट मतलब भी होता है अपहरण करना, किडनैप कर लेना, कैप्चर कर लेना। तो एबडक्ट का सिनोनिम हो जाएगा किडनैप। किडनैप मतलब भी होता है अपहरण कर लेना, और कैप्चर कैप्चर मतलब भी होता है बहुत ही कवर कर लेना एक तरीके से। तो एबडक्ट का सिनोनिम हो गया किडनैप, कैप्चर। उम्मीद करते हैं आपको पहला सिनोनिम बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए दूसरा सिनोनिम देखते हैं। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा जिज्यून। जिज्यून मतलब भी होता है बहुत ही बचकाना हरकत करने वाला, बहुत ही एक तरीके से भोला भाला कह सकते हैं। बहुत ही जिज्यून मतलब होता है बहुत ही मासूम, बहुत ही भोला भाला एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा नाइब। नाइब मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा भोला भाला। इनोसेंट। इनोसेंट मतलब भी होता है बहुत ही मासूम एक तरीके से कह सकते हैं। तो दूसरा जो वर्ड है वो है जिज्यून। जिज्यून का सिनोनिम हो जाएगा नाइब, इनोसेंट। आइए तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा कैरवन। कैरवन मतलब भी होता है बहुत ही डरपोक है, बहुत ही कहीं से जाने से बहुत ज़्यादा डरता है आदमी, तो उसको बोलते हैं कैरविन। कैरविन मतलब होता है बहुत ही डरपोक। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम जो है कोवर्डली। कोवर्डली मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा डरपोक। इसका सिनोनिम देखिए ये 2 बार आ गया है कोवर्डली, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर याद रखें कैरविन। कैरविन मतलब भी होता है बहुत डरपोक और इसका सिनोनिम हो जाएगा कोवर्डली। आइए चौथा सिनोनिम देखते हैं। चौथा सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूड। फ्यूड मतलब भी होता है इसी लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। देखिए मैं पिछले कई क्लासेस में आपको लड़ाई झगड़ा के लगातार वर्ड कराते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, मिल जा रहा है एक एक बार। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फ्यूड फ्यूड मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। इसका सिनोनिम हो जाएगा फाइट। देखिए मैं कई सारे पिछले कई क्लास में फाइट लड़ाई का कई सारे सिनोनिम बिल्कुल आपको करा चुके हूँ। बिल्कुल हमारे क्लास को बिल्कुल आप रेगुलर वे में ले रहे होंगे, तो आपको कई सारे वर्ड बिल्कुल बार बार रिपीट भी हो रहे होंगे। जैसे मैं फाइट कई बार करा चुका हूँ, क्वेरल भी बहुत बार करा चुका क्लास में, और स्क्वेबल स्क्वेबल मतलब भी बहुत बार करा चुका आपको लड़ाई। तो आप लोग याद रखेंगे, लेकिन मेन मेन पर्पज मेरा ये है कि आपको ये पहला वर्ड जो है फ्यूड, ये आपको याद रहना चाहिए। कई बार ये सीजीएल अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड डाल देता है, यानी ये तो रहेगा नहीं ऑप्शन में, ये रहेगा आपको ये वाला पता रहेगा तभी तो आप ये लगा पाओगे। तो पहला जो वर्ड है वो है फ्यूड। फ्यूड कम सिनोनिम हो जाएगा फाइट, क्वेरल, स्क्वेबल। उम्मीद करते हैं आपको झगड़ा का बिल्कुल अच्छा से याद हो गया होगा। आइए पांचवा सिनोनिम देखते हैं। पांचवा सेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा इग्नोबल। इग्नोबल मतलब भी होता है बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही शर्मनाक जो चीज हो, बहुत ही शर्मनाक है एक तरीके से, तो मतलब अयोग्य है, बहुत ही बेकार टाइप है। तो इग्नोबल इग्नोबल का मतलब भी होता है बहुत ही एक तरीके से शर्मनाक। इसका हिंदी लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनवर्दी। देखिए अनवर्दी मतलब भी होता है बहुत ही अयोग्य है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सैमफुल। सैमफुल मतलब भी बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही बेकार बात है। तो इग्नोबल इग्नोबल का सिनोनिम्स हो जाएगा अनवर्दी, सैमफुल। आइए छठा सिनोनिम देखते हैं। छठा सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पिरिस। पिरिस मतलब भी होता है जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, जो जिसको रखने से कहीं भी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं पिरिस। तो पिरिस का सिनोनिम्स हो जाएगा डीके। डीके डीके मतलब भी होता है कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके समाप्त हो जाना। तो पिरिस पिरिस का सिनोनिम्स हो जाएगा डीके। आपको उम्मीद करते हैं आपको छठा सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए सातवां सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए सातवां सिनोनिम्स में मैं कई बार करा चुका हूँ, आपको हमेशा कई बार मैं बताया चुका हूँ कि मेहनती का बहुत सारे सिनोनिम्स में करा चुका हूँ पिछले कई क्लासेस में। लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पे लाने की कि आपको प्रत्येक वर्ड का हर चीज़ अच्छे से जानकारी होना, बिल्कुल सिनोनिम्स को यहाँ पर अच्छे से कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं यहाँ पर सिनोनिम्स लाने की मेरी गारंटी है, और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपकी गारंटी है। मैं आपको अच्छे से बिल्कुल सारे सिनोनिम्स कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। देखिए झगड़ा के कई सारे सिनोनिम्स मैं कराया था, वो लेके आया। देखिए यहाँ पर मेहनती के कई सारे वर्ड हमको एक बार और फिर नया वर्ड मिला, तो मैं फिर से एक नया वर्ड लेके आ गया। देखिए मैं आपको डिलीजेंट पिछले कई क्लासेस में करा चुका हूँ। इंडस्ट्रियस का या ट्रिक भी बताया था आपको। इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत होते हैं, जो बहुत ही मेहनती से काम करते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस भी आ गया, डिलीजेंट भी आ गया। दिल्ली के एजेंट भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है कि अनटायरिंग, और जो अनटायरिंग मतलब भी होता है बहुत ही मेहनती। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि सातवां जो वर्ड है अनटायरिंग, इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अनटायरिंग मतलब होता है मेहनती। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। उम्मीद करते हैं आपको सातवां सेंस बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा।
अनटायरिंग, अनटायरिंग मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसके कई सारे वर्ड आगे मिलते जाएंगे, हम आपको धीरे धीरे करके सारे लाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनटायरिंग आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अनटायरिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। ये बार बार पूछता है, इसलिए मैं कई बार इसको बता चुका। आइए नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कैकून। कैकून मतलब भी होता है कोई भी चीज को कोई के ऊपर कवर करना, कोई भी चीज जैसे ओढ़ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी चीज किसी के ऊपर उड़ा देना या फिर एक तरीके से कवर कर देना एक तरीके से। तो कैकून का मतलब हिंदी आप लोग लिख सकते हैं ओढ़ना एक तरीके से। और इसका सेंस हो जाएगा मफल। मफल मतलब भी देखिए, मफलर हम लोग गर्दन में रखते हैं ना मफलर, तो मफलर से याद कर सकते हैं मफल। मफल मतलब भी होता है हम लोग ओढ़ते हैं एक तरीके से, आप कह सकते हैं। याद करने के लिए कोई आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो कैकून मतलब होता है ओढ़ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मफल। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वार्प। वार्प मतलब भी होता है कोई भी चीज को ओढ़ाना या ओढ़ना। तो आठवां सिनोनिम्स है वो है कैकून, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मफल, वार्प। आइए नवा सिनोनिम्स देखते हैं। नवा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट मतलब भी होता है कोई भी चीज एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी चीज डिसएग्रीमेंट है, असहमति एक तरीके से कह सकते हैं। कोई भी चीज असहमति है। तो देखिए एग्रीमेंट में कई बार करा चुका हूं, लेकिन ये आया है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। तो डिसेंट का हिंदी आप लोग लिख लेंगे असहमति, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। तो नौवा जो वर्ड है वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है असहमति, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। आइए 10वां सिनोनिम्स देखते हैं। 10वां सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लस्टर। लस्टर मतलब भी होता है बहुत ही एक तरीके से चमकीला कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कह सकते हैं। तो लस्टर का सिनोनिम्स हो जाएगा शाइन। शाइन मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा चमकीला। ग्लॉस, ग्लॉस मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा चमकीला। बर्निश, बर्निश मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा चमकीला। लस्टर का मतलब है आप लोग समझ गए, पहला जो सिनोनिम्स है इसका शाइन, ग्लॉस, बर्निश। उम्मीद करते हैं आपको 10 सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रही हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम भी क्लासेस लाने के लिए इच्छुक रहें। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां मैं CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन देता हूं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।